कल की क्लास में अपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय या फिर प्रमेय 6.1 का छोटा रूप करे थे। अपने छोटा रूप करे थे और छोटा रूप में अपन 6 प्रकार के प्रश्न लिखे थे, 6 या 5 प्रकार के जो भी थे वो प्रश्न लिखे थे, जो भी थे वो प्रश्न लिखे थे। यदि उनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आए, यदि उनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आए तो आपको उसका सॉल्यूशन वो ही करना है एक की, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। कोई सा भी आ जाए, चाहे प्रश्न, चाहे हिंदी वाला प्रश्न ऊपर वाला आ जाए, चाहे बीच में इंग्लिश वाले त्रिभुज एबीसी वाले 2-3 प्रश्न थे वो आ जाए, चाहे नीचे वाले 2 प्रश्न थे वो कौन से वाले थे पता है आपको, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय को निरूपित या सत्यापित कीजिए उनको, वो भी आ सकते हैं। उन सबका आंसर वो ही है जो मैंने कल करवाया था। छोटा रूप है वो बड़ा रूप है, छोटा रूप। अभी छोटा रूप क्या होता है, बड़ा रूप क्या होता है, कल भी बताया था मैं, तो फिर आज और बताऊंगा आपको, सुनना ध्यान से एक बात। और इस टाइप के वहां 2 इक्वेशन थे, इस टाइप के वहां 2 क्वेश्चन थे कल। ऐसा भी क्वेश्चन था कल और इस टाइप का भी क्वेश्चन था। अब हो सकता है वो कौन से नंबर के थे पता नहीं, दूसरा तीसरा था, तीसरा चौथा था, कौन सा था, लेकिन इस टाइप के प्रश्न थे। ये देख त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, ये दे रखा था, ये था वहां, ये प्रश्न था या वहां कल की क्लास में ये प्रश्न था। दर्शाइए कि एडी बटा एबी नहीं था वहां, एडी बटा डी, एबी बटा डीबी और ए बटा इसी था। वो प्रूव करे थे, वो सिद्ध करे थे अपन, ठीक है। नीचे यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी व एसी पर क्रमश यो बिंदु और ये मतलब डी और ई इस प्रकार है, मतलब इस हिसाब से, मतलब अपनी भाषा में बोला तो अઅહીંયા स्थित है, हाँ, कि डी समांतर किसके है, बीसी है। तो सिद्ध करो कि ये बड़ा रूप। कल ये नहीं था, ये अलग आ गया आज, ये नहीं था कल, ऐसा नहीं था। ऊपर सेम था, एडी और एई था, ऊपर एडी और एई था, लेकिन नीचे जो था ना वो एबी और एसी नहीं था। मतलब क्या था, डीबी और ईसी था ना छोटा रूप। ध्यान देना, मैं यहाँ बुक्स बना के ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखूंगा मैं, इस तरफ ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर लिखूंगा मैं छोटा रूप, बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे कुछ नहीं देखना चाहे भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। आंखों की जो पलक है उसको बिना झपकाए, यहाँ पे देखो छोटा रूप देखना, दिया है, या लिखूंगा मैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी समांतर क्या दे रखा है, बीसी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा इसी। नहीं इसी है। एक बार रुक जाओ, जो मैं कह रहा हूँ सुन, एक बार रुक जाओ, ये मान लो एक बार। अब ये देखना एक बार, ये छोटा रूप देखना, ये कल अपन कर लिए थे, ये करे थे अपन कल, ये दिया था, ये अपन प्राप्त करे थे कल, ये व्युत्पन्न करे थे अपन, ये सिद्ध करे थे, ये लाए थे, ये अपना आंसर था कल का, ठीक है। इधर की बात करूं, इधर की बात लगाऊंगा मैं, इधर ध्यान से सुनना, बड़ा रूप ध्यान से सुन, दिया हुआ है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सुनो, डी समांतर बीसी, एडी बटा एबी बराबर में एई बटा एसी, एसी मतलब फुल भुजा। दोनों में ध्यान लगा के, रेड पेन से जो लिखा हुआ है, ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है, इन दोनों को ध्यान लगा के गौर से देखना, इन दोनों को गौर से,
आपको पता लग जाएगा मैं क्यों तो इसको छोटा रूप कहता हूँ और क्यों इसको बड़ा रूप। किताब में छोटा बड़ा नहीं लिखा हुआ है, न कोई टीचर बताएगा आपको छोटा बड़ा ये क्या होता है क्या है। मैंने पढ़ाने के लिए ये अजूबा एक कला मतलब क्या अनोखा तरीका कुछ भी तरीका मान लो एक प्रकार की ट्रिप सी मतलब बना रखी है मैंने, ताकि आपके तरीका बना रखा है, शॉर्ट तरीका बोलो इसको, चाहे इनको तरीका बोलो, ट्रिप्स बोलो, कुछ बोलो, ये तरह बना रखा है। ये किताब में नहीं देगा कोई भी आपको। या छोटा रूप बोलेंगे, इसको बड़ा रूप बोलेंगे। छोटा बड़ा देख लो आपके सामने क्यों छोटा बड़ा बोल रहा हूं मैं, समझ रहे होंगे आसानी से। आप कहोगे सर इसके जैसा एक और बन सकता है, मैंने बोला है इन दोनों को ध्यान से देखिए आप। ये अपन कर लिए हैं, ये कर रहा हूं मैं, अब करेंगे। अब एक बात और बता दूं, यदि हिंदी वाला क्वेश्चन आता है ऐसे बोलो इसका क्या मतलब है, कोई आपसे पूछ ले हिंदी में इसका क्या मतलब है, आप कहोगे दी समांतर दी खींची गई रेखा है, रेखा है, और यह त्रिभुज की एक भुजा है। इसका हिंदी अर्थ क्या है, त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को रेखा डी ने, त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा क्यों बोल रहा हूं भाई, बीसी तो समांतर आ गई, इको नाम क्या है एक भुजा, इको नाम एक भुजा, जना अन्य दो भुजा एक तो ए बी है, अन्य दो भुजा एक कौन सी है, मतलब अन्य दो भुजा में ए बी और इसको क्या पढ़ेंगे, अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को रेखा डी ने एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया है। ये अपने को सिद्ध करना था वहां, ये तो सिद्ध करना था, लास्ट में ऐसे बोला था तो दर्शाइए कि वह रेखा कौन डी अन्य दो भुजाओं को, किन किन को, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये तो सिद्ध करना था। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है वो ही है वो तो, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी वो ही है जो इसका अर्थ है, इसको भी वही बोलोगे। डी रेखा ने ए बी भुजा और ए सी भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर आप कहोगे सर इसका अर्थ भी यही है कि भाई ए बी और ए सी एक अनुपात में विभाजित हो रही है, इसका अर्थ भी यही है कि ए बी और ए सी एक अनुपात में विभाजित हो रही है। किसने किया ये तो पता आपको, फिर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो इनको, अलग अलग इसलिए करें क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है, कई बार ऐसा पूछ लेता है। दिया हुआ तो सेम ही रहता है, लेकिन सिद्ध करने में कई बार तो ऐसा पूछता है और कई बार ऐसा पूछता है। इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों का अर्थ एक ही इसलिए है क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ 10, यहाँ लगा दूँ 15, यहाँ लगा दूँ 12 और यहाँ लगा दूँ 18, कल वाला एग्जाम्पल ही है, याद है तो। इसके अंदर रखो 10/15 बराबर 12/18, दिमाग लगा के देख लो, 10/15 बराबर 12/18 रख सकता हूँ ना। 10 कौन है, 10 है, नाम वही देख लो, ए डी वाला वो देख लो, नाम वही। ए डी कितना है, ए डी कितना है, ए डी 10 है। डीपी कितना है, डीपी 15 मान रख रहा हूँ मैं इसमें। अरे 2-3 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो सुनो, एडी की जगह मैंने 10 रखा है, डीपी की जगह मैंने 15 रखा है, ए की जगह मैंने 12 रखा है, इसी की जगह मैंने, इनको काटूंगा ना मैं 2 से, 2 पंजो 2 3 सॉरी 5 दूनी है ना, 5 से काट दिया इसको मैंने, 5 से कट गया, ये 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 2/3 बराबर 2/3। तो बताओ ए बी को बिंदु डी ने किस अनुपात में काटा, 2 अनुपात में। ये 2 टुकड़ा है, ये 3 टुकड़ा है। ए सी को बिंदु ई ने किस अनुपात में काटा, तो ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है। कौन सी रेखा ने विभाजित किया, ए बी को कौन से बिंदु ने बांटा, और ए सी को कौन से बिंदु ने बांटा। इधर आओ, इसमें मान रखो, सेम टू सेम इधर आके इसमें मान कर दो, फटाफट सेम आएगा। एडी की जगह 10 है, एडी की जगह 10 है और ए की जगह 12, बट्टा में दिमाग लगा लो। ए बी कितना है, 10 15 25, 10 15 25। ए बी मीन्स क्या होता है, पूरा ए डी प्लस डी बी, मतलब ए बी पूरा जोड़ी होगा ना जी। ए सी 12 18, इसको 5 से काटो, इसको 5 से, इसको 6 से, वही 2/5, 5 दूनी 10, 5 5 6 दूनी 12, 6 पंजे 2/5 बराबर 2/5।
याद करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। इसमें 2/3 था, 2 और 3 टुकड़े को जोड़ेंगे तो टुकड़ा बनेगा 5। ये टुकड़ा 2 का है, ये टुकड़ा 3 का है, पूरा टुकड़ा 5 का है। अनुपात के तौर पर, न कि मीटर में, न कि सेमी में। मीटर में सेमी में तो पूरा टुकड़ा 25 मीटर का है ना, ध्यान रहे। तो कहने का मतलब जब ये बराबर होता है ना तो फिर ये भी तो बराबर ही होता है। इसका मतलब भी ए बी और ए सी एक के अनुपात में विभाजित होना है। इसका मतलब भी ए बी और ए सी एक के अनुपात में विभाजित होना है। कई बार ये पूछता है, कई बार ये पूछता है। ये भी प्रमेय 6.1 की है, ये भी प्रमेय 6.1 की है। इसका नाम भी आधारभूत समानुपाती प्रमेय है और इसका नाम भी आधारभूत समानुपाती प्रमेय है। लेकिन फर्क ये है, कभी तो देख तो सेम ही रहा, एग्जाम में अपने को दिया हुआ सेम ही रहेगा, डी समांतर बीसी। कई बार सिद्ध ये करवाता है, कई बार सिद्ध ये करवाता है। मैं अपनी लैंग्वेज में अपन अलग से इसको बोल सके इसलिए इसको मैंने छोटा रूप नाम दिया हुआ है, इसको बड़ा रूप। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का छोटा रूप अपन कर लिए थे, बड़ा रूप आप करेंगे। इसके अलावा एक बात और बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनना। एग्जाम में यदि हिंदी वाला प्रश्न आता है ना, हिंदी वाला प्रश्न आपको याद, चले जाओ आप हिंदी वाले प्रश्न में, मतलब पता है आपको कौन सा हिंदी वाला प्रश्न दिमाग में आ गया, जो मैंने करवा रखा पहला कथन से जो हिंदी वाला प्रश्न बनता है वो, सही है। वो प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप ना ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सुनना मेरी बात में क्या करूं। यदि कथन से जो हिंदी वाला प्रश्न, कथन से हिंदी वाला प्रश्न कैसे बना था, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित कर देती है। बीच में क्या लगेगा, सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि। कथन से क्या बन जाता है वो, कथन से प्रश्न बन जाता है। यदि हिंदी वाला प्रश्न आए तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट सही है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो ये करना है। हिंदी वाला प्रश्न आए तो ये करना है, आपको यही करना है। वो भी कर सकते हो, नंबर 1 भी नहीं कटेगा आपको। लेकिन इसमें है ना, इसमें आपने इसमें ये बताया आपको ये कब जाकर आ गया था, समीकरण 1, 2 व 3 से, और इसके तुरंत बाद में ये आ गया था ना, आ गया था ना। यहाँ तक तो चलेंगे मतलब वहां तक तो चलेंगे। उसी प्रमेय में नीचे 5 लाइन और कर दूं मैं, दिमाग लगाना, उसी प्रमेय में नीचे में 5 लाइन और कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो बताओ, जब हिंदी वाला प्रश्न आए तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो अपन कौन सा करना अच्छा लगेगा अपने को, छोटा वाला भी करेंगे। और इंग्लिश वाला प्रश्न जानते हो कौन सा होता है, जब त्रिभुज एबीसी दे और इंग्लिश वाला प्रश्न यदि ये आ जाए तो आप कौन सा रूप करोगे, बड़ा वाला ही करोगे ना, ये तो नहीं करोगे ना, ठीक है। ये नीचे वाला आ जाए तो भी ये करोगे ना। और इस टाइप के प्रश्न प्रमेय 6.1 में भी लिखवाए थे मैंने 2, और उसमें लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखवाया था। बट्टे में ये नहीं था, क्या था बट्टे में, डीबी। तब कौन सा प्रमेय करोगे आप, छोटा रूप। प्रमेय 6.1 तो दोनों थी, छोटा रूप करोगे ना फिर, ठीक है। और यदि ये आ जाए सर वो आ जाए तो कब, तो वो क्या करे, जब आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सत्यापित कीजिए या थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, वो आ जाए तो तब कौन सा करे, समझ गए आप जी। आपको क्या उतारना है, इसका ये दोनों प्रश्न उतारने हैं, इसके 6 प्रश्न क्यों नहीं है। हिंदी वाला प्रश्न जब आए तो ये करना है, इसलिए हिंदी वाला प्रश्न इसका नहीं है। और वो जो नीचे 2 प्रश्न है वो आए तब भी आपको, तो इसके 2 ही प्रश्न है सिर्फ, समझ गए। तो आपको ये बॉक्स, ये चित्र भी बना लो और ये बॉक्स भी बना लो, इनसे बहुत फायदा होगा आपको। हाँ हाँ, चित्र और ये दोनों बॉक्स, ये मत लिखना नीचे वाले, डायग्राम और दोनों बॉक्स बना लो। फिर अपन चलेंगे हल में, चलेंगे बड़ा रूप करेंगे। पता है ना क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, पता है ना। हल लगा के दिया हुआ है सेम वहां तक। अब मेरी बात सुनना, सेम जो पीछे छोटा रूप में क्या था, छोटा रूप में क्या था वहां तक सेम टू सेम ऐड करना है, बस बॉक्स नहीं लगाना उसके, और उसके नीचे 5 लाइन और आ जाएंगी तो बड़ा रूप बनेगा। वापस बोलूं, जो आपने कल हल किया था प्रमेय 6.1 का छोटा रूप है, उसको सेम टू सेम रिपीट करना है वहां तक। कहां तक, AD/DB बराबर AE/, इसी तक सेम ऐड कर लो, जैसा वैसा मुंह बंद कर।
यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर किसके है, ये दे रखा है प्रश्न में, डी समांतर किसके है, बीसी है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना में एडी बटा डीबी, इसको थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा नीचे लिखा दो, क्या है कि जो डैश वाली लाइन होती है ना, जो एडी वाली लाइन होती है उसके थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन हर बार, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी नहीं, ये थोड़ा चेंज होगा, सॉरी ये सिद्ध करने वाला चेंज होगा, सिद्ध करने वाला क्या होगा, डीबी बटा बटे में डीबी नहीं आएगा, सिद्ध करने में क्या था पर्सन में जाओ, ए बी बराबर में ए बटा ए सी, ये बदला है ना, ये बदला, बाकी तो सारा सही। हाँ ऐसी है। चले तो रचना सेम टू सेम उतारना है, ये रचना नहीं चेंज हुआ, वो आएगा रचना, ये जो है ना ये चेंज हुआ कुछ, क्या चेंज हुआ है, ए बी और ए सी बटे, बाकी सारा रचना वो आएगा जो रचना पीछे किए थे, रचना वो आएगा, सेम आएगा रचना करे। रचना में क्या आया था, विकिरण, विकिरण कौन सा, नीचे वाला चतुर्भुज का विकिरण, बी व सीडी को, विकिरण बी व सी डी को मिलाया, विकिरण बी व सीडी को मिलाए, सर डैश डैश से टूटी हुई रेखा से, जो डैश डैश से जो रचना में जो काम करते हैं ना, वो सारा का सारा काम डैश डैश से करते हैं अपने, ताकि ऐसा अलग सा नजर आए कि रचना अपने क्या किया है। जो टूटी हुई रेखा से काम होता है वो किसका होता है, रचना का। तथा ई एफ लम्ब ए बी व डीजी लम्ब एसी खींचा, अरे ई एफ लम्ब, और ये बात बतानी बाकी है मेरे को, बाहर त्रिभुज क्यों आता है मैं समझाऊंगा आपको पूरा, अभी टाइम लगेगा इन चीजों में, लेकिन ई एफ लम्ब ए बी और डीजी लम्ब एसी, देखो सेम डायग्राम है कल वाला, सेम टू सेम ये कल वाला, और वापस करना है, कई बच्चे ऐसे मत करना ना पीछे वाले से जोड़ दो, नहीं करना है, हाँ वापस करना पड़ेगा, आगे आएगा ले, हाँ पूरा बनाना है, मतलब रचना करनी है क्या इसमें, हाँ रचना करनी है, रचना करनी है। चलो उपपत्ति में चलेंगे, उपपत्ति देखो, पहला काम याद करो, कल के परमे में अपन 3 काम करे थे। पहला काम से समीकरण 1 निकाले थे, जो समांतर वाला आधार बराबर एरिया वाला आएगा। दूसरा काम से 2 त्रिभुज लेकर क्षेत्रफल निकाले, दूसरा और तीसरा काम सेम है, समीकरण 2 और समीकरण 3 निकाले तो वो सेम है दोनों, है ना। चाहूं तो मैं वो लास्ट में जो 2 काम किए थे, समीकरण 2 और समीकरण जो 3 निकाले थे, वो स्टार्टिंग में कर सकता हूँ, समीकरण 1 जो निकाला था वो समीकरण 3 बना सकता हूँ, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं अपन, कैसे भी करो, लेकिन ध्यान रखना समीकरण 2 और जो 3 आया था, 2 के ठीक बाद में 3 आएगा, इसी प्रकार लगेगा, याद करो कुछ, 2 के बाद में ठीक 3 आएगा, 2 के 1 के बाद में ठीक 2 आ जाएगा, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के बाद ठीक है 2 आ जाएगा, 1 के बाद में ठीक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जो पहला नंबर पे था वो कौन बन जाएगा, समीकरण 3। इनको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इनको आगे पीछे अपन कर सकते हैं, समीकरण निकालने तीनों आगे पीछे अपन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग वाला समीकरण 2 वाला पहले काम कर रहा हूँ, समीकरण 2 वाला पहले काम कर रहा हूँ मैं, जो पर में 6.1 में जो समीकरण 2 निकाला था ना वो पहले कर रहा हूँ मैं। क्या निकाला था मैं बता दूँ आपको, दूसरा पहले लेकर वो कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। समीकरण 2 में अपन क्या करेंगे, त्रिभुज
ADE व त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के आधार क्रमशः ये था समी, ये वाला ही काम था, ये नीचे जाके था। ठीक है, मैं पहले उसको कर रहा हूँ, आगे पीछे अपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिमाग में रहना चाहिए 3 काम। त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के आधार क्रमशः AD व BD एक ही रेखा AB पर स्थित है, जो भी। इसलिए पहले हो गए, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की समान ऊंचाई, समान क्या भाई, समान ऊंचाई कौन होगी? EF या FE, समान ऊंचाई EF है। करें अब क्षेत्रफल निकाले। अब एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज AR, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ऐसा लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा। एरिया त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 दोनों में लग जाएगा। ऊपर उस ADE का क्षेत्रफल, नीचे BDE का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार लिख रखा है मैंने, ADE का आधार लिख रखा है AD, और BDE का आधार BD, ऊंचाई EF से EF कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अगला स्टेप आएगा एरिया त्रिभुज ADE बट्टा में एरिया त्रिभुज कौन सा BDE बराबर में क्या आएगा, AD बट्टा BD समीकरण नंबर 1। ये वाला अपने समीकरण नंबर 2 में क्या था, समीकरण 2 में क्या था ये कल वाली परिमेय में, हाँ। और ये वाला समीकरण नंबर 3 में क्या था, समीकरण नंबर 1 बच रहा है। समीकरण नंबर 1 में ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, और वहां देखो दोनों को आ पाए, वो तो दिमाग लगा एक बार। ये दोनों त्रिभुज लेते हैं समीकरण 1 में लेते हैं, लेकिन अब वो 3 में लेंगे अपन। मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ना, इनको आगे पीछे अपन कर सकते हैं। समीकरण 1 में जैसे दोनों, वहां तो देख लो दोनों त्रिभुज कहाँ है, BDE कहाँ है देख लो, और CDE कहाँ है। त्रिभुज BDE व त्रिभुज CD एक के आधार वो लिखेंगे अपन। एक बार इसको देखो, देखिए ये दोनों तो सेम है ना, रेट और वैल्यू सेम है ना, लेकिन वैल्यू में इतना लिखे नहीं अपन। इसी प्रकार लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक बार इसको समझा दो वापस में। त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के आधार क्रमशः AD व BD एक की रेखा कौन सी पर स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की समान ऊंचाई कौन सी होगी, EF होगी। समान ऊंचाई कौन सी होगी, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज एरिया ADE का बटा एरिया त्रिभुज BDE का, हिंदी में लिखे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है 1/2 आधार AD, और इनका आधार नीचे वाले का आधार BD, दोनों की समान ऊंचाई EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 ये आ गया अपने पास। यदि सेम ऐसा ही इसमें भी लिखे तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ADE व त्रिभुज CD के आधार क्रमशः AE व EC एक ही रेखा AC पर स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की समान ऊंचाई DG होगी। कौन सी होगी, जो लंब डाले थे अपन, किस पे डाले थे लंब, फर्स्ट वाले की लंबाई EF कैसे हुई, EF ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई। AD त्रिभुज की ऊंचाई, AD त्रिभुज में आधार AD लेंगे तो ऊंचाई कौन सी होगी,
EF और AD लेंगे तो ऊंचाई EF, ऊंचाई लंबा देते। और BD त्रिभुज में आधार BD लेंगे तो ऊंचाई EF होगी। आप देखो BD त्रिभुज में आधार BD लेंगे तो ऊंचाई EF कैसे होगी, वो तो बाहर है। ये बात मैं समझाना बाकी है अभी, अब मैं समझाऊंगा ये बात आगे जाके, समझो एक बार, समझ रहे हो आप। और इसी प्रकार बताओ AD त्रिभुज में आधार AE लेंगे तो ऊंचाई क्या आएगी, इसमें DG आएगी। और नीचे वाले त्रिभुज में CD त्रिभुज में आधार C लेंगे तो ऊंचाई क्या आएगी, DG आएगी। वो भी बाहर वाला है, बाहर वाला मैं बताऊंगा आपको, अभी बाकी है ध्यान दें। DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ये आ गया। अब आगे वाला जो पीछे परमेट करे थे उसमें समीकरण नंबर 1 में अपन ये करे थे, त्रिभुज BD व त्रिभुज CD, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर दिखाई थे, याद करो। समीकरण नंबर 1 में करे थे वो काम आप किस में करेंगे, समीकरण नंबर कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BD, कौन सा, ये एक तो ये वाला ले लेंगे और एक कहाँ गया CD। त्रिभुज BD जो बच्चा कल नहीं समझ रहा है, कल की क्लास नहीं लिया है, उसके थोड़ा सा कम आएगा, ध्यान रहे। त्रिभुज BD व त्रिभुज CD, त्रिभुज BD व त्रिभुज CD एक ही आधार है, एक ही आधार। ऐसा ही लिखा था मैंने कल, स्टार्टिंग में लिखा था, ये स्टार्टिंग में शुरू में लिखा था ये बात मैंने। एक ही आधार कौन सा, D, वह दो समांतर रेखाएं, वह दो क्या, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं D व BC के बीच में स्थित है, या मध्य में स्थित है, के बीच में स्थित है। आप मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप सामने लिख देना जस्ट 2 लाइनों में, जैसे कल लिखे थे अपन। त्रिभुज BD व त्रिभुज CD एक के आधार D, एक के आधार D पर क्या, एक बार त्रिभुज BD व त्रिभुज CD में थोड़ा सा उल्टा करके देखो, जहाँ उल्टा करके ऐसे करके देखो, देखिए दिमाग लगा के उल्टा करके देखो। त्रिभुज BD व त्रिभुज CD एक के आधार है, BD व CD को एक के आधार, ऐसे उल्टा करके देखो, उल्टा करके D एक के आधार किस में बने हुए हैं, D, और दो समांतर रेखाएं कौन सी, D व BC के बीच स्थित है। D व BC समांतर है क्या, हाँ समांतर है। कहां से मालूम पड़ा था, पर्सन से। क्या होगा फिर, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर। दोनों का एरिया कैसे होगा आपस में, क्या लिखेंगे, एरिया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ना, इसलिए वैसे भी लगा सकते हो आप। इसलिए एरिया त्रिभुज कौन कौन सा बोलो, एरिया त्रिभुज BD, एरिया त्रिभुज BD, ये त्रिभुज का संकेत है ये, बराबर एरिया त्रिभुज कौन सा, CE, समीकरण नंबर है, अरे जगह नहीं है मेरे पास, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 में, कल 1 में आया था, 1 में आया था ना कल, ध्यान रहे, कल ये 1 में आया था। हाँ, इसके बाद में समीकरण नंबर 1 2 है, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से ये कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कल की तरह। कैसे आएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आ गया अपने पास। इसके बॉक्स नहीं लगाना, इसके बॉक्स तब लगाना है, इसके बॉक्स तब लगाना है जब ये पूछता, यदि पर्सन एक हिंदी वाला हो तो इसके बॉक्स लगा के ऐसा वाली लाइन लिखेंगे, और यदि इंग्लिश वाला पर्सन भी हो, लेकिन यदि ये प्रूव करना हो ये वाला, तो इसके बॉक्स लगा के क्या लगा देंगे, एच पे लगा देंगे। चलेंगे अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके इनमें एक जोड़ना है। क्यों उल्टा करना है वो मैं आपको प्रूव कराऊंगा, पूरा समझाऊंगा। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, इसको उल्टा कर दो पूरा, DB बटा AD। क्या ऐसे उल्टा कर सकते हैं, एक बार उल्टा कर सकते हैं कैसे, बोर्ड पे ध्यान दो। AD तो यही है और गुणा में आएगा EC, AE यही है और गुणा में आएगा, उतारना मत, DB। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे ध्यान देना, DB वही है, बटा में चला जाएगा AD, EC यही है,
EC यही है, बटा में चला आ जाएगा AE। बताओ उल्टा हो गया क्या बोलो? हो गया। तो ऐसे उल्टा मतलब वजन गुणा करके, तिरछा गुणा करके अपन उल्टा कर सकते हैं। इनको तीन तरीके से घुमा सकते हैं, या तो ऊपर वाला अंश और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे घुमा सकते हैं। या कैसे घुमा सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं EC बट्टा DB बराबर में, आगे काम में आएंगे ये चीजें, उल्टा घुमाना कितने प्रकार से सोल्व हो सकता है। DB की जगह नहीं, AD की जगह EC, DB यही है, AE यही है, और EC की जगह कौन आ जाएगा? AD। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, सुनना ध्यान से, ध्यान लगा के सुनना। AD यही है और DB वहां चला गया, AE आ गया, DB वहां चला गया, और EC यही है। कितने प्रकार से घूम सकता है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से घूम सकता है। या तो ऊपर नीचे हो जाए दोनों तरफ से, या फिर देखो मैंने इसमें है ना, इन दोनों को बदला है, बदल दिया ना, ये दोनों तो सेम ही है, हाँ सर। इन दोनों को बदला है, वज्र गुणा करके ऐसे बदल सकते हैं, विकिरण को बदला है, इसमें क्या किया मैंने? इन दोनों को बदला है। या तो इनको बदल दो, या फिर इनको बदल दो, जरूरत के हिसाब से, या दोनों को ऊपर नीचे बदल दो। कितने प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? जरूरत के हिसाब से, किन्हीं को भी ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। कहाँ पड़ेगी जरूरत? सोल्व पड़ेगी, मैं बताऊँ आपको, अब इनकी जरूरत पड़ रही है मेरे को। कैसे करके सोल्व होता है? वज्र गुणा, लेकिन वज्र गुणा करेंगे नहीं, पर 1-2 लाइन फालतू आता है बीच में, इसलिए अपन डायरेक्ट ये लिख देंगे नीचे वाला। ये मैंने बता दिया आपको, क्या लिख देंगे डायरेक्ट। अपने को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों चाहिए मैं बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा, याद रखना ये बात मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं। क्या आएगा उल्टा करने से? क्या क्या प्राप्त होगा अपने को? DB बटा AD बराबर में EC बटा AE। समझ गए ना? अब क्या करेंगे अपने, ध्यान से बोर्ड से एक बार 2 मिनट के लिए देख लो। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो सीधा तरीका बताऊंगा मैं आपको। जोड़ो DB बटा AD, ध्यान से करना, बोर्ड करने के बाद उठा लेना एक बार। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे EC बटा AE, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, जोड़ दूं? क्या जोड़ो? 1/1। 1/1 का मतलब जोड़ रहा हूं मैं, 1/1 का मतलब ये हुआ भी, 1/1 का मतलब हुआ AD बटा AD जोड़ रहा हूं, AD बटा AD जोड़ रहा हूं। लघुत्तम लो, AD बटा AD जोड़ रहा हूं, AD बटा AD कटेगा तो क्या आएगा 1, और यहां जोड़ रहा हूं मैं AE बटा AE। लघुत्तम क्या आएगा? AD। लसा क्या आएगा? AE, है ना? तो DB यही है, प्लस में EC यही आएगा। ये बात समझो, ये बात समझो नहीं। AD में AD का भाग दो, एक ने DB से गुणा करो, DB। AD में 1 का भाग दो, AD ने 1 से गुणा करो, कठिन बताओ। AE में AE का भाग दो, एक ने EC से गुणा करो, EC। AE में 1 का भाग दो, AE ने ऊपर गुणा करोगा तो AE आएगा। अब दिमाग लगाओ, आकृति में आओ, चित्र में आओ, आकृति में आओ, चित्र में आओ। DB और AD टुकड़ा जुड़े, DB और AD टुकड़ा जुड़े तो मेरे पास बन जाएगा जुड़ने से, क्या बनेगा? बनेगा ना। DB टुकड़ा और AD टुकड़ा प्लस हो जाए तो बनेगा AB, बटा में AD चल रहा है। उधर भी बताओ EC और AC बन जाएगा क्या? EC और AE जुड़े, बटा में चल रहा है AE। दिमाग लगाइए, देखो सीध करने वाले को देखो, जरा ये लाना है या पलटना पड़ेगा? इसलिए पलटने की जरूरत पड़ती है। एक तो बात ये बता कि यहाँ पे बताऊंगा मैं यहाँ पलट के क्यों जोड़ा है। अब तो पलटना पड़ेगा, नहीं पलटना पड़ेगा, ये थोड़ी लाना है। अपोन में AB और AC है, बट्टे में AB, तो पलटो इसको, पलट सकते हैं अपन। कैसे पलटोगे? AD बटा AB बराबर में AE बटा। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, हिंदी वाली लाइन तभी ही लिखे जब हिंदी में क्वेश्चन हो। लेकिन ये तो हिंदी में क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आएगा तब तो आप छोटा रूप करोगे। जब हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो छोटा रूप करोगे, लेकिन ये तो हिंदी में आएगा नहीं, ये तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन त्रिभुज ABC देकर वो आएगा, तो इसका तो HP यही होगा। ऐसा वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। एक बात उतारना, एक बात ये और बता दूं, मैं पलट के, यदि मैं इसको पलटता नहीं, यदि मैं इसमें एक जोड़ूं, देखिए क्या बनता है, दिमाग लगाओ। इसमें एक जोड़ूं में AD बटा DB
बराबर में ए बटा इसमें एक जोड़ू, देखिए क्या बनता है। ऐसे बताओ, एक जोड़ने से नीचे वाला ऊपर में कौन था, डीबी और ईसी, ऊपर डीबी और ईसी था। ये एक जोड़ने से ऊपर क्या बन गया, वो हट गया या शेष है, वो हट गया, वो लुप्त हो गया। वो क्या बन गया, डीबी की जगह क्या आया और ईसी की जगह आया, मतलब डीबी और ईसी नहीं रहा, चाहिए भी नहीं। और इधर आओ, यदि इनमें एक जोड़ू ना मैं, कई बच्चों को तो दिमाग में आ गई होगी इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस में एक इधर जोड़ो। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, यदि मैं इसको पलट करके एक ना जोड़ करे इसी में एक जोड़ता तो क्या आता। मैंने इसी में एक क्यों नहीं जोड़ा, पलट करके एक क्यों जोड़ा है, ये याद रहेगा कि अपने रटेंगे क्या ये? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। इधर आओ, यदि इसमें एक जोड़ रहा हूं मैं, इस रेड पेन वाले में एक जोड़ रहा हूं मैं, पलट के एक नहीं जोड़ रहा हूं। जोड़े, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो। जोड़ दिया ना मैंने, लस ले लूं, क्या आएगा, ऊपर नीचे डीबी, इधर ईसी। डीबी में डीबी का भाग एक ने एडी से गुणा एडी। सारे बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, सेम टू सेम है। सारे बच्चे सामने बैठे हुए, कई बच्चे देखना लास्ट में, कई बच्चे को छक्की पर्सनल में कुछ नहीं आएगा, कई छक्की पर्सनल के ज्ञाता बन जाएंगे। इधर आओ, डीबी डीबी आएगा ना, कैसे हुआ डीबी में बताओ, ये बटा में एक है, डीबी में एक का भाग दो डीबी, डीबी ने एक से गुणा करो, ऐसे तो होता है। इधर आओ, इसी में इसी का भाग दो एक, ऊपर ए आएगा, ए प्लस इसी। अब बताओ अगला स्टेप क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, एडी और डीबी में जोड़ो, वही बात है, ए बी। एक बार ध्यान से सुना, और बटा में डीबी चल रहा है, और इधर एसी बटा में इसी। अब सुनो, कई बच्चे तो समझ गए होंगे, यदि मैं इसमें एक जोड़ता तो मेरे को ये मिलता, यदि मैं इसी में एक जोड़ता तो मेरे को ये मिलता, और ये मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को डीबी और इसी नहीं चाहिए। अरे ये तो आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन मेरे को डीबी और इसी नहीं चाहिए। इसी में एक जोड़ता तो मेरे को ये मिलता, लेकिन मैंने पलट के एक जोड़ा तो मेरे को ये मिला। ये कौन सा लुप्त हो जाता है, दिमाग लगाने कुछ तो। ऐसे बताओ, अपन इसमें एक जोड़े तो एटी खत्म हो गया या बच रहा है शेष, बच रहा है, कहाँ बच रहा है, एडी की जगह क्या हो गया, अरे खत्म हो गया, कोई इंसान नहीं है, मर गया ये, मतलब लुप्त हो गया, हट गया है ना। लेसन लेने से डीबी ऊपर चला गया, एडी में डीबी जोड़ कर क्या बन गया था, मतलब एडी शेष नहीं रहा। इधर कौन शेष नहीं रहा, एई, और एडी एई तो अपने को चाहिए, एडी और एई तो अपने को चाहिए, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाता है, एक जोड़ने से हट जाता है, लुप्त हो जाता है। अपने को लुप्त थोड़ी एडी और एई को थोड़ी लुप्त करना है अपने को। देखो इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ने से डीबी हट गया, डीबी अपने को चाहिए नहीं था। एडी को और एई को नीचे क्यों ले गया, नीचे क्यों छुपाया इनको, ताकि ये शेष बचे, और कौन हट जाए, और डीबी की जगह क्या आ गया था, डीबी की जगह क्या आ गया, याद देखो यहाँ, ये तो पलटने से आया, बी लाना था अपने को, और एडी, और इसी की जगह क्या आ गया, एसी लाना था, और बटे में तो चाहिए एडी और एई, तो चाहिए एडी और एई है, बटे में चाहिए, बटे में क्या कर दिया अपन इनको, पलट दिया, क्योंकि ऊपर पड़े अपने पास। हाँ, तो यदि इसमें एक जोड़ोगे ना, ध्यान से सुन लो, यदि इनमें एक जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, ऊपर वाले लुप्त हो जाएंगे, लेकिन एडी और एई लुप्त हो जाएंगे, लेकिन एडी और एई तो अपने को चाहिए, इसलिए इनको पलटना पड़ेगा ताकि नीचे एडी और एई आ जाए और ये शेष रह जाए, लुप्त ना हो। और कौन लुप्त हो जाए, डीबी और ईसी। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको पलट करके एक जोड़ा है। दोनों पक्षों में एक क्यों जोड़ा है, एक इसलिए जोड़ा है, दिमाग लगाओ, यहाँ एडी बटा एडी था, क्या था यहाँ, इसको खोलो देखो, डीबी बटा एडी प्लस एडी बटा एडी, ये एडी दोनों के बटे में आएगा, तो एडी बटा एडी था, यहाँ एडी बटा एडी कट कर 1 आ जाएगा। इधर कौन था, ए बटा ए था, कट का 1 आ जाएगा। तो इसको पलट करके एक जोड़ना है। यहाँ पर यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ लिख लेना है ये बीमारी, ये लिख लेना, ताकि यहाँ पर लिख देना अपने हिसाब से, अपने दिमाग से कुछ भी लिख लो यहाँ, ताकि आपके दिमाग में आ जाए चीज। क्योंकि भाई यदि मैं इसी में एक जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा डीबी और इसी, डीबी और इसी मेरे को नहीं चाहिए। पलट के एक जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिला, पलट के एक जोड़ेंगे तो डीबी और इसी तो लुप्त हो गया, कौन मिलेगा नीचे, वो अपने को चाहिए, है ना, ऐसा। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, समझाने के लिए क्या है मैंने।
हाँ हाँ, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ऐड कर सकते हो आराम से। लो आप थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना चाहो ना, एक बात बता दूं, ये जो है ना हिसाब किताब, देखो ये जो है ना, ये इसकी जगह है, यदि आप पलटने के बाद में इसकी जगह ना, इसकी जगह जो मैंने रेड पेन से लगा रहा हूँ बोर्ड पे ना, इसकी जगह आप ये इतना मत करो, इसकी जगह लिख दो योगानुपात से, योगानुपात से। अब इस शब्द के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, ये योगानुपात का मतलब होता है फुल रूप में जोड़ने पर। ये तो मैंने रेड पेन से जो गोला लगाया ना, दूसरा तरीका, आप इस रेड पेन देखो पलटना तो पड़ेगा, पलटने के बाद में एक ना जोड़कर यदि अपन लिख देते हैं, ये जो गोला लगाया है इस गोले की जगह सीधा क्या लिख दे, योगानुपात से लिख दे, तो सीधा ये आ जाएगा। योगानुपात का मतलब ये होता है, सुनो, इन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो ऊपर क्या बनेगा, ए बी, बट हमें नीचे पड़ा है, इन दोनों टुकड़ों को जोड़े, आकृति में जोड़ो, बटा में क्या पड़ा है, तो इस एक जोड़ने पर एक बटा एक लैशन लेने पर ये जो तीन लाइन है ना, इन तीन लाइनों को खत्म कर सकते हो आप, क्या लिख करे, डायरेक्ट कौन सी लाइन आ जाएगी, ये, और इसके बाद ये या लगा के करो, पहले नहीं करूंगा बाद में कराऊंगा। हाँ, ये मतलब ये सही रास्ता है, ये 12 महीने वाला रास्ता है, वो 6 महीने वाला रास्ता है। हाँ, शॉर्ट तरीका है वो, करना चाहो तो ये लेना चाहो तो ये ले लो, वरना कैसे लिखोगे, आप भी ऐसे लगाओ, जब मैं बताऊं, आप ना ऐसा लगाओ, ऐसा लगा लो, ऐसा लगाओ, ऐसा लगा लो, ऐसा निशान मंजला पोस्ट लगा के और यहाँ लिख दो ये वाला, बस। इनकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने, योगानुपात। हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो, एग्जाम में, टेस्ट में, या तो ऐसा कर लो, या फिर इनकी जगह ये लिख के डायरेक्ट, ठीक है। कौन सा रूप हुआ ये, आंसर में क्या, पर्सन में क्या देगा, डी समांतर, प्रूफ क्या किया है, एडी बटा ए बी बराबर ए बी बटा एसी, ठीक है। हाँ, अभी है मजरा पोस्टर न बनना वाला तो ऐसे लगा दो, बड़ा पोस्टर लगा दो, ऐसे लगाओ, कोई बात नहीं, ऐसा लगा दो। एक बात बताऊंगा, छोटा रूप होगा है, बड़ा रूप हुआ है, कौन से प्रमेय कराइए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का छोटा रूप और बड़ा रूप, या थेल्स प्रमेय का छोटा रूप बड़ा रूप, उसका विलोम चलेगा कर से। और ये ना अभी बात बच रही है, ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये बार ये ऊंचाई क्यों है, इस बात को मैं पूरा समझाऊंगा, ध्यान रहे। और ये दोनों पर में है ना, ये दोनों पर में जो कल करवाई थी, जो आज करवाई, ये दोनों पर में एक बार ऐसा करूंगा, बीच में लाइन खींच कर, बीच में लाइन खींचूंगा, उधर छोटा रूप और इधर बड़ा रूप, ये भी करूंगा मैं एक साथ। और बाकी आप जानते हो, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। और फिर कल अपन ये कहाँ करे थे पता है, समीकरण नंबर 1, ये एक से, हाँ आगे से अपन करें। एक बात, समीकरण 1, 2 और 3 से, एक लास्ट ये बात और देख लो, ये बात कल भी बताई थी मैं, समीकरण 1, 2 और 3 से दोनों बराबर कैसे आएंगे, सुनो ऐसे बताओ, समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 में एडी बराबर, ये अंश बराबर है क्या, समीकरण 1 और 2 में अंश बराबर है, एरिया एडी बटा एरिया एडी, दोनों में एडी है ना अंश में। हाँ देखो, क्या हर समीकरण 3 में बराबर है, तीन में समीकरण 1 और 2 का जो बायां पक्ष है, उन दोनों के अंश तो पहले से बराबर है, ठीक है। और हर समीकरण 3 से बराबर है, समीकरण 3 से बराबर है, बराबर है कि नहीं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ऊपर बड़ा, एरिया बीडी बराबर किसके है, सीडी। तो बताओ समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं पक्ष से क्या आ गया, बराबर आ गया, जो बराबर है तो बायां बायां बराबर, तो फिर दायां दायां तो बराबर होंगे ना, क्या आएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से मदद से क्या है, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा, वापस बोलूं, समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, कैसे बराबर है, इनका अंश तो बराबर है पहले से ही, और हर समीकरण 3 से बराबर है। याद करो, मैं कल आपको बताया था समीकरण 1 से बराबर है, क्योंकि वो 1 में पड़ा है ना, ये दोनों बराबर है, बायां पक्ष बायां के बराबर, तो फिर बायां बायां के बराबर तो दाएं दाएं बराबर हो गए ना, दाएं दाएं बराबर हो गया, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा क्या आ गया, इससे आ गया, ठीक है जी। हाँ, बाकी अपन कल करेंगे विलोम।